अगले दिन एक क्लिप यूट्यूब पे आया हुआ इनके चंद मौलवियों के फ्रंट मैन का। अब ये कौन है बे? एक वो है जो पिछले दिनों कादियानियों के हाथों जलील हुआ चिश्ती रसूलुल्लाह और थानवी रसूलुल्लाह का दिफा करके। क्या यानी मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं अली मिर्जा के बारे में बात करें तो फारिग बंदे का एक ही काम है कि मरने से पहले इंजीनियर के खिलाफ एक क्लिप बना ले, इंजीनियर अली मिर्जा में क्या शिकायत है आपको? क्योंकि मैं मंजी ठोकी है। ठीक है, क्या कहाँ वो गलत जा रहे हैं और कौन सी ऐसी बात है जिसमें आप कहते हैं कि हाँ यार ये एक ऐसी चीज है कि इस पर तारीफ बनती है? क्या है? लेकिन आगे कहानी शुरू होने लगी है। मैं मजबूर हूँ कुछ स्टेटमेंट्स देने क्या बोला तूने? मैं मजबूर हूँ कुछ स्टेटमेंट्स देने और मेरी मजबूरी नहीं मानी हुई चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी थानवी रसूलुल्लाह पार्टी, मेरी भी तो मजबूरी है ना। अगर मैं इन इबारतों को कुफरिया नहीं कहूंगा तो मैं खुद ईमान से फारिग हो जाऊंगा। बाबों को मैं काफिर नहीं कहता, वो अपने अंजाम को पहुंच चुके अच्छे या बुरे, लेकिन किताबें तुमने छापी, मुनाजरे तुमने लड़े, हराम की कमाइयां तुमने किताबों से खाई और आज मेरे डर की वजह से कह रहे हैं किताबें बदल गई हैं। ये जिन किताबों का हवाला दे रहे हैं, पहली बात ये किताबें ही उन बुजुर्गों के साथ गलत मंसूबे डर गए अब बैठे हो। मैं मजबूर हूँ कुछ स्टेटमेंट्स देने मेरी I need मुझ पे ये एक जिम्मेदारी है एक पब्लिक फिगर की हैसियत से कि मैं ऐसी स्टेटमेंट्स इशू करूं जिनमें हक और बातिल जाहिर हो जाए या उसकी निशानदेही हो जाए। चलो अब इंजीनियर साहब के साथ मेरी कोई जाती अनाज तो है नहीं, ना उन्होंने मेरी कोई जमीन मारी है, ना कोई पैसे लूटे हैं मुझसे, या कभी उन्होंने मुझ पे पर्सनल अटैक्स किए हैं। असल पीढ़ी इन्होंने बाबियां दी है, बाबे ठुकने जे तुहाडे, हां बाबे नहीं जे बचने। लेकिन मेरा जो इंजीनियर साहब के साथ इख्तलाफ है वो उनके रवैये पे है और उनकी गुफ्तगू पे है। हमारा ये अंदाज है पैशन वाला, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और ये तकब्बुर नहीं है, ये मेरा ईमान है और मैं उसको उसी तरीके से बयान करूंगा कि मैं कुरान और सुन्नत को अल्हम्दुलिल्लाह हक समझता हूँ। जिसको मैं इल्मी बिल्कुल नहीं समझता, मैं उनका दावा है कि मैं इल्मी किताबी हूँ, बिल्कुल नहीं है वो इल्मी किताबी। ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ अगर वो मुझे एक मौका दे उनके सामने बैठने का। जिदे पीछे 10 बंदे नमाज पढ़ते उनका नहीं मेरे इंजीनियर ना मुनाजरा करा दे और नसो इधरों औकात देखो अपनी। और मैं मौलवी तबके से भी नहीं हूँ, यानी वो यही कहते हैं ना उनकी जो एक ग्रीवेंस है जो जिसको वो इतराज कहते हैं, उनका इतराज ये है कि मौलवियों से बात करने का कोई फायदा नहीं। तो मौलवी की अकल पूरी जी होती है क्योंकि ये बहुत मुतासिब होते हैं और ये यानी जो उनकी सोच है मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। हमारे यहाँ उलमा की बहुत बड़ी तादाद है, बड़े जय्यद उलमा हैं, हर तबके से ताल्लुक रखते हैं। यानी वो लोग जो बाकी मसाले को काफिर समझते हैं। देखे ना, आला हजरत मुजद्दिद दीनो मिल्लत है बरेलवियों के, जो बंदी कहते हैं मुजद्दिद दीन बिदअत है। थानवी साहब अशरफ थानवी साहब हकीमुल उम्मत हैं, जो बंदियों के बरेलवी कहते हैं मरीजुल उम्मत। और उनके साथ अगर आप तहम्मुल के साथ और उनकी तौहीन किए बगैर अगर उनके साथ गुफ्तगू करें तो वो आपको इंशाल्लाह अकोमोडेट करेंगे। कहते नहीं, इंजीनियर को सामने बिठाएं, सामने बिठा के इन्होंने दंगा फसाद करना है और किले ठोकने हैं। वो आपने देख लिया मुनाजरा। मैं अब किला अंदर ठोकूंगा, मैं दाखिल करूंगा, ऐसा किला अंदर करूंगा कि वो चीखेगा। फिर आप चीखेंगे, तड़पेंगे। अभी तो मैंने आधा किला अंदर किया है, मैंने पूरा किला अंदर करना है। ये इन्होंने करना होता है। लेकिन इंजीनियर साहब का ये रवैया जो है ना, वो ये कहते हैं कि मौलवियों के साथ जो है ना कोई बात करने का फायदा नहीं है। जो एक कादियानी सोच है, जिस तरह की कादियानी सोच है। क्या बोला तूने? जो एक कादियानी सोच है, जिस तरह की कादियानी सोच है। जो एक कादियानी सोच है, जिस तरह की कादियानी सोच है। ओए बेशर्मो, जिनके अब्बों ने अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह और चिश्ती रसूलुल्लाह और शिबली रसूलुल्लाह और मुआविया रसूलुल्लाह पढ़वाया हुआ है, मुनाजरे लड़े हुए हैं। पिछले दिनों एक कादियानियों के साथ मुनाजरा चल रहा था ना, इनके चंद मौलवियों के फ्रंट मैन का, वो मारी इधर ही आके खा गए। उनका चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह उनका है तो कलमाते कुफर है, लेकिन जो पढ़ेगा ना हम उससे पूछेंगे कि किस नियत से पढ़ रहे हो, नबी की नियत से या गैर नबी की नियत से। लेकिन अगर एक शख्स कहीं पे कोई दावा करेगा कि चिश्ती रसूलुल्लाह है तो उस पे तकफीर खास होगी और फिर उससे पूछा जाएगा भाई तुम क्या कह रहे हो, इसको नबी मानते हो? अगर वो कहेगा मैं नबी नहीं मानता तो फिर उस पर तकफीर नहीं होगी और फिर उससे पूछा जाएगा भाई तुम क्या कह रहे हो, इसको नबी मानते हो? अगर वो कहेगा मैं नबी नहीं मानता तो फिर उस पर तकफीर नहीं होगी। वाह 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 वाह, ए तो इस्लाम है। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को आज तक जिंदा रखा है तुम्हारे बुजुर्गों ने, और इल्जाम लगाते हैं हमारे ऊपर कि जी ये कादियानियों को इबारतें प्रोवाइड करता है। अभी ये लंदन वाला जो मुनाजरा हुआ है, कई लोगों ने कहा है कि इंजीनियर का शागिर्द है जो मुनाजरा कर रहा है। वो लग यूं रहा था कि इन कादियानियों ने ट्रेनिंग जो है वो मिर्जा इंजीनियर से ली है। जेलम अकेडमी की तरबियत याफ्ता तैनू विच किसने चमचा बनाया कड़छा? चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह शिबली रसूलुल्लाह के मानने वाले लोग हमें कह रहे हैं
ہم تو غلام احمد قادیانی دجال کے پیشوا تمہارے بزرگوں کو سمجھتے ہیں, وہ تمہارا بھائی ہے جی, ویسے بھی وہ حنفی تھا, ان کے تو خلیفہ کی ویڈیو ریکارڈ ہے کہ ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the ulama, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is entirely to the Jamaat. ہاں جی, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. قادیانی فقہ میں حنفی ہیں, بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے طریقہ. گل بھاجی اجے نہیں مکی, سواد تے ہون آنا ہے نا. میں نے یہاں پہ ویسٹرن یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کی ہے, میں کسی پاکستان کی یونیورسٹی میں پڑھا, مجھ سے کیا پرابلم ہے؟ میرے ساتھ بیٹھے, میں ثابت کر دوں گا کہ انجینئر صاحب نہ علمی ہے نہ کتابی ہیں. یار میرے سامنے بیٹھنے سے آپ کی بیٹری چارج ہو جائے گی اور آپ کو جواب آ جائیں گے. میں نہیں چاہتا کہ عدنان بھائی جو ہے نا وہ علی مرزا کو چت کر دیں اور علی مرزا جو ہے وہ عدنان بھائی کے اوپر وار کریں, لیکن آپ دونوں حضرات دین کی بات کر رہے ہیں, دین کی بات پہنچا رہے ہیں. توبہ توبہ, اے دین دا کام پہ کردا جے بندہ. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم بیٹھیں اور اپنی بات رکھیں, وہ اپنی بات رکھیں, ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں. کام بڑا بڑا پایا انہوں نے, جتھے جتھے منو موقع ملے گا میں چونڈی کے میں چک بھی مارا گا. ہاں ٹھیک ہے, کیسے یہی مقصد ہے, اصل مقصد یہی ہے کہ مرزا انجینئر صاحب کو ہم نے کوئی قتل نہیں کروانا یا مروانا نہیں ہے ان کو. میں نے اپنی تبھی موت مر جانا ہے انشاءاللہ تعالی, شہادت کے ذریعے مروں یا اپنا ٹائم جو اللہ نے لکھا ہے وہ تو مقرر کے اوپر آنا ہی آنا ہے. تو اڑنا جو کام پینا سی وہ پہ گیا جائے. ہاں, یا انہیں جہنم نہیں بھیجنا, یا انہیں جہنم نہیں بھیجنا, یا انہیں جہنم نہیں بھیجنا. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے, اللہ انہیں بھی جنت میں داخل کریں. آج میں بھی آمین کہنی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے گناہ اور ان کی خطائیں معاف کریں اور ہماری بھی کریں. سارے مل کے بولو آمین. ہم بھی خطا کے پتلے ہیں, ہم بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہے, لیکن اصل مقصد انجینئر صاحب کے ساتھ بیٹھنے کا یہ ہے کہ جو عوام ان کے دعووں کی وجہ سے گمراہ ہو رہی ہے. کسی کے کہنے سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا. 4 مہینے لگا کے جو آتے ہیں نا اور وہ مجھے گمراہ کہہ رہے ہیں, تو دعوت اسلامی والے تبلیغی جماعت کو 4 مہینے لگانے سے پہلے بھی گمراہ سمجھتے ہیں, بعد میں بھی. مثال کے طور پہ اصحاب الرسول کی شان میں گستاخیاں, چھوٹے کلمات, ان کی تصحیح کرنا, تحقیر کرنا, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ماموں کہہ کے پکارنا. ماموں ماموں کرتے ہیں, امت کو ماموں بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس طریقے سے ماموں کہنا یعنی عزت کے ساتھ نہیں ہیں, وہ ہمارے ماموں ہی ہیں, وہ خال المؤمنین ہیں. ابھی بدت ہے بھائی, ابھی بدت ہے. میرے ماموں بھی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے ماموں تو 30 سے زیادہ ہیں. عبداللہ بن عمر کیا ماموں نہیں ہے جنہیں بنو امیہ نے قتل کیا؟ عبد الرحمن بن ابی بکر, محمد بن ابی بکر, دونوں حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں. ان دونوں کے قاتلین بنو امیہ ہیں, کیا وہ ماموں نہیں ہیں؟ ارے باپ رے, یہ تو دھوتی کھول رہا ہے. تو نبی علیہ السلام کی بیویوں کے اگر بھائی ماموں ہے تو پھر ایک ہی ماموں کیوں؟ آج تک میں نے تو نہیں سنا کہ امت کے ماموں محمد بن ابی بکر, اس لیے کہ حضرت علی کے ساتھی تھے جنگ جمل میں, اور حضرت عائشہ اپنی بہن کو سمجھاتے تھے کہ تو یہ کام نہ کر, اس لیے. تو اب ماموں بھی تو انہوں نے پکڑ, تو یہ ماموں اگر وہ والا ماموں ہوتا تو 30 ماموں کو مانتے ہیں, یہ ایک ماموں کو مانتے ہیں, وہ ان کا ماموں ہے. ٹھیک ہے, ہم جنرل سارے ماموں کو مانتے. اور پھر اس سے اگلی بات, حضرت علی کو کیوں نہیں کہتے امت کا چچا؟ کیا نبی علیہ السلام کے چچا صاحب بھائی نہیں ہیں حضرت علی؟ انہیں کیوں نہیں کہتے ہیں امت کے چچا؟ کبھی سنا ہے آپ نے امت کا چچا؟ نہیں. یہ امت کا ماموں انہوں نے اس لیے بنایا تاکہ امت کو ماموں بنائے کہ انہیں جب پتا چلا کہ فضیلتی اور کوئی نہیں ہے, چلو حضور کے ساتھ دوستی جوڑ دو. اور یہ دوستی ایسے جوڑی کہ جب یہ رشتہ قائم ہوا تھا ام حبیبہ کا, اس وقت تو یہ ماموں اور امت کے نانا وہ تو کافر تھے, اور وہ اس اپنی بہن سے یا اپنے بیٹی سے ان کے والد لڑتے تھے کہ تم حضور کی غلام کیوں بن گئی ہو. تو اس رشتے کی بعد میں انہوں نے عزت میل کرنی شروع کر دی ہے جس رشتے کی وجہ سے مخالف تھے اس بہن کے. تو میرا خیال ہے کتنا مذہب کا خیز یہ میم ہی کو بن سکتی ہے اس کے اوپر. یعنی ہم جیسے لوگوں کو وہ کہتے ہیں ماموں پارٹی ہے. ماموں پارٹی پاکستان کے معاشرے میں, پاکستان کے کلچر میں یہ زبان جو ہے اس کو بازاری زبان کہا جاتا ہے. پاکستان کے کلچر میں یہ زبان جو ہے اس کو بازاری زبان کہا جاتا ہے کہ یہ بازاری زبان استعمال کرتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. ابھی تو میں آپ کے بزرگوں کی, ہاں فرقہ دیوبندیہ کے بزرگوں کی زبان بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں. ہو سکتا ہے کسی کو وہاں آئے کہ یہ بعد والے لوگ ذرا خراب ہو گئے, پرانے ٹھیک سن, پرانے تے اللہ معافی دے, توبہ 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 کرو. وہ تے اس تو زیادہ پیڑے سن, یہ میڈیا دی وجہ نال تھوڑے ہلکے ہو گئے نا. کیوں نہیں؟ تو سنیں جناب, احمد بریلوی صاحب نے جب حسام الحرمین لکھی 1905 میں, جس میں علماء دیوبند پہ انہوں نے کفر کے فتوے لگائے, تو چلیں اس سے تو جو بھی بقول ان کے مس ہینڈلنگ ہوئی, اس کے جواب میں جو کتاب انہوں نے لکھی علماء دیوبند نے, اس کتاب کا نام رکھا المہند علی المفند. ہند کی تلوار ایک سٹھائے ہوئے بابے کے اوپر. اور سٹھایا ہوا بابا کسے کہا؟ بزرگان دین کو. جی
तुम्हारे बुजुर्गान दीन के जितने मानने वाले हैं ना उनसे डबल अहमद साहब बरेलवी साहब के मानने वाले हैं। तो ये जा दिल हुम बिल्लती ही अहसन फिरके देवबंदिया के बुजुर्गों ने क्यों नहीं किया अहमद साहब बरेलवी के लिए? अल मुफन्नद लिखा पागल बाबा, और अल मुहन्नद अल मुफन्नद, हिंद की तलवार एक सटे हुए बाबे के ऊपर। पक्की तो मकसद यह है कि इंजीनियर साहब के साथ बैठ के उनको एहसास दिलाया जाए। इंजीनियर साहब पहले तो इल्म हासिल करें। वो ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਫੇਲ ਨੇ ਇਲਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ नहीं हो। क्योंकि आपने किताबें अरबी में नहीं पढ़ी, हमें पता है नहीं पढ़ी, आपको अरबी नहीं आती। मुझे अरबी आती है, उर्दू आती है, बाद में डिस्कस करूंगा। मुझे इन मुफ्ती साहब से पूछ के बताएं, जितने भी मुफ्ती हैं, कि डॉक्टर तैयब कादरी साहब को जो अरबी आती है तो तकी उस्मानी साहब उन्हें शेखुल इस्लाम क्यों नहीं मान लेते? अच्छा, हाँ माने ना। और अगर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को अरबी आती है तो लियाज गुम्मद साहब उन्हें शेखुल इस्लाम क्यों नहीं मान लेते? मसला अरबी उर्दू का तो है ही नहीं है, ठीक है। मसला यह है कि कुरान और सुन्नत से जो दलाइल हैं वो हमने आपके सामने रख दिए। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। किताबों में क्या है, किताबों की दुनिया, जिस तरह इंजीनियर साहब कहते हैं किताबों का जहां और है, किताबों का जहां और है। साले जूनियर आर्टिस्ट होकर हीरो के डायलॉग मार रहा है। मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। आप खुद एक बाबा बन गए, हम यही चाहते हैं कि लोगों को पता चल जाए कि इंजीनियर साहब खुद एक बाबा बन गए। नहीं नहीं, बाबे ते शाही कोई नहीं। यकीन करो ये इतनी बार बोला कि अब मुझे थोड़ा थोड़ा बाबों पे तरस आना शुरू। किताबों का जहां और है, क्या कह रहे हैं इंजीनियर साहब? ये आप ही को बाबा बना रहे हैं, इधर देख लें। बन गए हैं। मैंने कहा मेरे भाई बाबे वही बनते हैं जिन्होंने अपने जमाने में अगले बाबों के फजाइल सुनाए होते हैं, जिन्होंने अगले बाबों की कब्रों की मुजावरियों के आपको वाकयात बताए होते हैं, ताकि कल को वो खुद भी बाबा बन जाए। जिसने बाबों को पूरी जिंदगी मंड के रखा उसको कोई बाबा नहीं बनाता। तुम्हारे बाबों वाली एक खामी जो तुम्हारे नजदीक खूबी है हमारे इस प्लेटफॉर्म में नहीं है। बाबा जो बनता है ना, उनकी चंदा बुक होती है, उनकी अलग से मस्जिदें होती हैं, उनके मदारिस होते हैं, और वो कहते हैं कि हमारे पीछे नमाज होगी, बाकियों के पीछे नहीं होगी। ममातियों के पीछे नमाज होती है जी, बिल्कुल देवबंदियों की नहीं होती। ममाती हो तो ममाती के पीछे होती है, बरेलवी हैं तो बरेलवी के पीछे होती है, मौदूदी हो तो मौदूदियों के पीछे होती है, देवबंदी हैं तो आप अपनी नमाजों को ज़ाया न करें, अपने पीछे नमाज पढ़ें, यानी अपने इमाम के पीछे। हमारी ना कोई चंदा बुक, ना कोई मस्जिद, ना कोई मदरसा, जगह भी किराए पे। तो बाबा बनने के लिए जितनी गंदगियां चाहिए होती हैं अल्लाह के फजल से, वो हमारे यहां नहीं पाई जाती, जो आपके नजदीक खूबी है। बाबा बनने की पहली शर्त यह है कि हमारा फिरका जन्नती है, बाकी सब जन्नमी है, किसी के पीछे नमाज नहीं होती। हम तो कहते हैं सबके पीछे नमाज होती है। वो कहते हैं चंदा आपने सिर्फ हमें देना है, किसी नजदी को देंगे, किसी बिदती को देंगे, बदमजहब को देंगे, नहीं कबूल होगा। हम कहते हैं सबको चंदे दो, पीछे पड़ो, अपनी मस्जिद अलग से ना बनाओ। तो हर वो गंदा दरवाजा जो बाबा बनने के लिए हो सकता था ना, हमने बंद कर दी है अल्लाह के फजल से। बल्कि कोई तो अच्छाई होगी यार, एक बहुत अच्छा, उनको बहुत अच्छा कुछ अच्छा भी बताया, बहुत अच्छा है। मिसाल के तौर पे उन्होंने तौहीद का जो प्रचार किया है, जो शिर्क के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है, बिदत के खिलाफ जो आवाज उठाई है, चुम्मी उनके लिए जो उन्होंने चैलेंज किया खुराफात को, हमारे मुआशरे में बहुत सारी खुराफात को चैलेंज किया है, बहुत अच्छी बात है इंजीनियर साहब। जो लोग बाबों के पुजारी हैं, जो कब्र परस्त हैं, जो कब्रों से फैज लेने के कायल हैं, जो रसूलुल्लाह के मुकाबले पे एक उम्मती को अपना इमाम माने हुए हैं, उनके साथ तुम पिंगे बढ़ा रहे हो सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारे मामू की तारीफ करते हैं।